थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार शानदार धनदार कौन बनेगा करोड़पति। देवी संजो मेरे सामने विराजमान है राष्ट्र शिल्पकार के प्रतीक, एक डीन, एक शिक्षक तुषार भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। इस पूरे हफ्ते हम टीचर्स डे मना रहे हैं, तो आज तुषार जी के साथ खेल शुरू करने से पहले हम दुनिया के तमाम टीचर्स के सम्मान में कुछ दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। मैं क्वीन बनना चाहती हूँ। मुझे बड़े होकर क्रेन चलाना है। मैं बड़ा होकर पूरी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। नन्ही नन्ही आंखों के इन बड़े बड़े सपनों को अगर किसी ने समझा तो वो है टीचर। फेलियर्स में भी लेसन्स ढूंढने की कला सिखाने वाला अगर कोई है तो वो है टीचर। पूरी दुनिया के मेथड्स चेंज हो गए। सोचा था पैंडेमिक में स्कूल तो बहुत दूर की बात है, शायद नॉर्मल स्टडीज भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इन नो टाइम टीचर्स ने उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल कैसे होता है बता दिया। फ्रंट पे सोल्जर हो या पैंडेमिक का फ्रंटलाइन वॉरियर, हर किसी के दिल में होप और आंखों में स्कोप जगाने के लिए थैंक यू। कहते हैं सबसे सीखो, पूरी दुनिया तुम्हारी टीचर है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी टीचर ही हमारी पूरी दुनिया है। केबीसी में आए उन सभी टीचर्स को थैंक यू। तो अभी जो आपने वीडियो में देखा वो सच ही है। टीचर्स आर फॉरएवर। सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं। इन सभी के लिए जोरदार मैं चाहता हूं कि तालियां। और अब हम अपने रोल ऑफ कंटेस्टेंट तुषार जी के साथ खेल को आगे हम बढ़ाते हैं। कल अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए ये 40,000 रुपए जीत गए थे। और जैसा कि कल हमें इन्होंने बताया कि बाइक जो है इनकी प्रेमिका है। और अपनी प्रेमिका के साथ ये रफ्तार स्पीड बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि उसी रफ्तार के साथ ये धनालय की जो सीढ़ी है उस पर भी चढ़ते जाएंगे और यहां से करोड़पति बन करके जाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो तुषार भाई साहब, आपको हम बता दें कि आज के हमारे बाकी सब तो आप जानते हैं नियम वगैरह, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं खेल में हमारे साथ हैं जाने माने ऑथर, एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर सृजन पाल सिंह जी। सृजन जी 2009 से लेकर के 2015 तक देवियों सज्जनों स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एडवाइजर रह चुके हैं और लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष जो है वो रुचि है। तो सृजन पाल जी, नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। तो पूरे खेल के दौरान जैसा कि आप जानते हैं तुषार जी, ये हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। शुरू किया जाए तुषार जी। सर, उसके पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी जी। एक वर्षों की जो मेरी इच्छा थी आज पूरी हो गई सर। क्या? एक तो मैं यहाँ आना चाहता था, ऊपर से मैं प्रार्थना करता था कि मैं रोल ओवर कंटेस्टेंट भी बनूं ताकि आपके साथ इस वॉक का मौका मिले मुझे। वाह, और वो इच्छा ऐसी कौन सी बड़ी बात नहीं है। आप इस लायक हैं कि हमारे साथ आज आप यहाँ विराजमान हैं। सर, आशीर्वाद है गुरुजनों का। अरे नहीं साहब, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है और आपकी ज्ञान का ये है जो है एक प्रतीक है कि आज आप यहाँ बैठे। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज का जो पहला प्रश्न आएगा आपके सामने तुषार जी, जैसे कि हमने बताया अपने दर्शकों को भी कि चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आ रहा है आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके लिए, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए की। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी अन्य देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार ने पद्म
विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? Which former Prime Minister of a foreign nation was awarded the Padma Vibhushan by the Government of India in January 2021? Option सुनिए. A. Pierre Trudeau. B. Gordon Brown. C. David Cameron. D. Shinzo Abe. ये सब के सब बहुत ही जाने पहचाने नाम और व्यक्ति. A. Pierre Trudeau. B. Gordon Brown. C. David Cameron. D. Shinzo Abe. पद्म विभूषण. सर पहली बार थोड़ी शंका हो रही है, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं उठाते हुए एक लाइफलाइन लेना शांत हो जाए दुगदुगी जी. चारों जीवित हैं, कौन से लेंगे? ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा. ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, बहुत जल्दी खेल. वोटिंग मीटर हाथ में रखिए. किसी अन्य देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? ए. पियर ट्रूडो. बी. गॉर्डन ब्राउन. सी. डेविड कैमरॉन. या डी. शिंजो आबे. और आपका समय शुरू होता है अब. %55 जो है जनता कह रही है डी. शिंजो आबे. 36% दिया है गॉर्डन ब्राउन को और 8 और 1% मिला है पियर ट्रूडो और डेविड कैमरॉन को. क्या करेंगे? सोच लीजिए कौन है ये लोग, और बहुत कम समय रह गया आपके पास. सर क्या क्वेश्चन को फ्लिप कर सकते हैं सर? एक लाइफलाइन और लूंगा. एक और लाइफलाइन. शांत हो जाए. एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. फ्लिप द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दीजिए. तुषार भाई साहब, इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा. जी हाँ सर. किसी एक को गैस कीजिए. डी. शिंजो आबे. यदि आप खेलते तो जीत जाते, क्योंकि ये सही उत्तर है. वेल प्लेड ऑडियंस. लेकिन क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया और लाइफलाइन एक और ले ली तो इसका मायने जो है वो थोड़ा कम हो गया है. पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है. शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा. और जो सूची हमने आपको दिखाई थी, आपसे पूछा था किसी एक विषय को चुनिए, तो कौन सा विषय चुना? सर मैंने स्पोर्ट्स सुना था. खेल. स्पोर्ट्स. ऑलराइट. स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर तुषार जी के लिए एक नया प्रश्न प्रस्तुत किया जाए. इनमें से किस खिलाड़ी को CR7 के नाम से भी जाना जाता है? Which of the following sportsmen is also known as CR7? A. Cristiano Ronaldo. B. Robert Churchwell. C. Chris Coleman. D. Claudio Reyna. सर एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्लॉक कर दिया. कंफर्म? बिल्कुल सर. श्योर है? बिल्कुल सर. तुषार जी कह रहे हैं ए को ताला लगाया जाएगा. मेरे जी सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको. वेल प्लेड सर. आज आपने अपना ट्रेडिशनल लिबास पहना हुआ है. यस सर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ये कहाँ से है? भूटान से है? नो सर, इट्स सिक्किम. अच्छा अच्छा. हम एक बार देखना चाहते हैं, कृपा करके एक बार खड़े होकर के दिखाइए हमें. वाह. बैठिए बैठिए. तो जैनेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर. मैं आपको बता दूं कि जैनेट जी जो हैं ये प्रेरणा स्रोत रही हैं तुषार जी की. बिल्कुल सर. तो हमें कुछ बताइए अपने अपनी प्रेम कहानी के बारे में. सर आपने उन्हें देखा है. बिल्कुल देखा. ये जो उनकी मासूमियत है और जो उनकी मुस्कुराहट है, उस पर कौन न फिदा होता सर. क्या बात है, क्या बात है. वाह. मुंह छिपा लिया उन्होंने. हमने ऐसे सुना है कि बीच में काफी अड़चने पड़ी थी, विवाह के लिए वो तैयार नहीं थी और परिवार से भी कुछ ऐसी. सर ये कहानी बहुत रंगीन है सर. अच्छा, तो ठहर जाइए. आपसे नहीं,
पत्नी जी से सुन लेते हैं। पत्नी जी बताइए, कैसा रहा ये सफर आपका? सर, मैं जहाँ स्कूल में काम करता था, मैं उधर में नर्स ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसका फ्रेंड बीमार हुआ, तो वो आता था उधर में सर, और वो फ्रेंड ठीक होके चला भी गया, और वो डेली आता था सर। सारी कॉल फोन दे रही है सर, ये सारी बातें मेरे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। तो जेनेट जी, यस सर। तो डेली आते थे और करते क्या थे? नो, मेरे से बात करता था सर, सिस्टर्स ये दवाई दो, वो दवाई दो, तो मैंने दे दिया। फिर दूसरा बार भी झूठ मूठ का हाथ साथ गर्म पानी में डाल के आ गया ऐसे। अरे ये बातें नहीं बोल। और सर, सिस्टर ने आने नहीं देता था, इसीलिए उसने एक्सक्यूज बना के गर्म पानी में डाल के ब्लिस्टर बना के आया। तो सिस्टर ने मुझे बोला, जाओ अपना ट्रीटमेंट कर दो सर का। काफी लंबी चौड़ी कहानी है सर, बाद आपने बड़ा परिश्रम किया। सर इनकी जो मेट्रन थी ना, वो हाँ जी। बहुत सख्त स्वभाव की थी। हाँ, और उनकी मेट्रन ज्यादातर होती ही सख्त स्वभाव। सर उनका वो काम भी था, तो वो उन्होंने बहुत प्रयास किए कि मैं इनसे मिल नहीं पाऊं, और उनके हर प्रयास का तोड़ मेरे पास था। सर एक बात, उन्होंने मेरे पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए थे। क्या बात कर रहे हैं हाँ आप? बता रहा हूँ सर, उन्होंने 4 कुत्ते रखे हुए थे, और जब भी मैं जाता था वो कुत्ते मेरे पीछे बढ़ जाते, वो मुझे अंदर घुसने को नहीं देते थे। तो मैंने उनको भी खरीद लिया। कुत्तों को? जी हाँ। बिस्किट बिस्किट खिलाते रहे? हाँ, और कुत्ते मुझे थोड़ा प्रेम करते हैं, अभी भी करते हैं। जी जी जी। तो फिर वो जो मेट्रन साहिबा की कोशिशें नाकाम हो गई। जी, हमने सुना है कि आपने जेनेट जी के लिए कुछ ऑडियो टेप्स वगैरह भी बनाए थे। जी हाँ सर, बनाए थे। जेनेट जी, जितने भी ऑडियो भेजे इन्होंने आपके पास, यस सर। गा करके भेजते थे या कुछ बोल के भेजते थे? लव का गाना गाता था पूरा मेरे लिए, सिर्फ पूरा रोमांटिक सॉन्ग सारा गाता था सब रोमांटिक गाने गाते थे। जब भी गाने की बात होती है तो हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं, भैया कुछ गा करके सुना दीजिए, लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे हम। क्यों सर? हम जेनेट जी से कहेंगे कि आप जेनेट जी, प्यार में जितने भी रोमांटिक गाने आपको मिले, एक कोई गाना सुना दीजिए आज। ओ मेरे सोना रे, दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरी सोना रे सोना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रहस्य से भी पर्दा उठा है। मुझे पता था कि ये नाचती अच्छा है, आज पहली बार पता चला कि गाना भी गा लेती हैं। मैं अभी तक सोलो ही गा रहा था, अब डुएट गाएंगे हम लोग। सर जेनेट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. एंड बिग हैंड फॉर जेनेट, वेरी स्पोर्टिंग ऑफ यू टू डू दैट। ऑलराइट तुषार जी, अब गेम की ओर बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक गाना है, इस गाने के संगीत निर्देशक कौन है? ऑप्शन सुनिए, विकल्प हैं: ए इलैयाराजा, बी ए.आर. रहमान, सी एम क्रीम, डी राजेश रोशन। ये गाना मैंने सुना है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, कुमार शानू जी ने गाया है इसे। सर CMM क्रीम। श्योर? यस सर, कंफर्म लिखना, कंफर्म। लगा दें? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाइए, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बधाई आपको तुषार। पत्नी जी को संबोधित ये गाना तुषार जी ने जेनेट जी के लिए गाया है। जेनेट जी, एक बार धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू कमल। सर उन्होंने मुझे अभी किसी और नाम से संबोधित किया। हाँ, यही हम जानना चाह रहे थे। सर जब हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी तो मैंने इस प्रेम कहानी का नाम दिया था सर, इसका नाम दिया था मैंने नीलकमल, क्योंकि मैं उन्हें नीलू बुलाता था। तो ये नीलू और कमल मिलके नीलकमल बने, और वहीं से कमल नाम की भी उत्पत्ति हुई। ओह, नीलकमल क्यों नाम लिया आपने? सर वो फिल्म मुझे बहुत पसंद थी, और ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी है सर। इसीलिए आपने जेनेट जी को कहा कि आप नीलकमल हैं।
सर उसकी एक बात, उसकी भी एक वजह है। जब इनको मैंने पहली बार देखा था सीढ़ियों से उतरते, इन्होंने एक नीली साड़ी पहनी हुई थी। तो ये भी एक संयोग है कि इनकी साड़ी भी नीली थी और मुझे नीले रंग से बहुत प्रेम भी है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको तुषार जी। हर प्रश्न के बाद एक नई कहानी निकल रही है आपके मुख से, बहुत अच्छी बात है तुषार जी। ऑलराइट, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, इसे जीत जाइए तो कम से कम 3,20 तो आप ले जाएंगे यहां से। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। (2022) में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन जाएगा? In the year 2022, which city is slated to be the only one in the world to have hosted both the summer and the winter Olympics? विकल्प आपके सामने ये रहे। A. Athens, B. Beijing, C. Antwerp, D. लंदन। सर ये प्रश्न स्पोर्ट्स से है, ये मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है। सर ये बी बीजिंग सर। जी सर, बी बीजिंग। बीजिंग में अगले साल विंटर ओलंपिक्स होने हैं और बीजिंग ने हाल में ही कुछ वर्ष पहले समर ओलंपिक्स को भी होस्ट किया था और बहुत खूबसूरती से होस्ट किया था। तो ये बी बीजिंग है सर। लगा दे ताला? बिल्कुल सर। कंप्यूटर मास्टर, बी ताला लगाया जाए। बहुत अच्छी भूमिका बांधी आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और एक चेक आ गया आपके नाम। बधाई तुषार जी, आपको 3,20,000 रुपए का चेक। दुगदुगी जी अब शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको तुषार जी हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है, डोर टू 7 करोड़ वाला, वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। सर सुनकर ही मजा आ जाता है। हाँ, सुनकर मजा। मैं वहां तक पहुंचूं या नहीं पहुंचूं वो बात की बात है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप पहुंच जाएंगे। सर इस मोड़ पर पहुंचकर एक जिज्ञासा आ रही है मन में सर। हाँ जी, बोलिए। अभी एक ऐसा माहौल बना है यहाँ पर कि एक बोर्डिंग स्कूल का एक मास्टर जो पिछले 25 सालों से बोर्डिंग स्कूल में काम कर रहा है, एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट के सामने बैठा हुआ है। जी जी। और मैं कई सालों तक हाउस मास्टर था। जी हम। तो जब मैं हाउस मास्टर था सर, मेरे बच्चे एक शरारत करते थे, कई सालों तक उन्होंने शरारत की वो, और मैं आज तक पकड़ नहीं पाया कि वो कर कैसे लेते थे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी बोर्डिंग स्कूल में थे, तो आपने अपने हाउस मास्टर या हेडमास्टर को कोई इस तरह से तंग किया था क्या, कोई सताया था क्या आपने? सर प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। सर हम लोग को क्या था कि हमको बिलियर्ड्स बहुत पसंद था। अच्छा। और बिलियर्ड जो रूम था, एक अलग कमरा था जहाँ बिलियर्ड टेबल था, उसमें सिर्फ जो 10th क्लास में हो तभी वही जा करके बिलियर्ड खेल सकते हैं। 10वीं क्लास को जाते जाते कई साल लगने वाले थे। तो सर रात को जब सब लोग सो जाएं, हाउस मास्टर चले जाएं अपने अपने जगह पर, तो उठ करके रात को हम लोग चुपचाप जाके बिलियर्ड रूम खोलते थे और लाइट और जला के खेलते थे। कभी नहीं पकड़े गए सर? सर पकड़े गए सर। और सर हम लोग कुछ 4 लोग थे और हमारे यहाँ उस जमाने में बेंत पड़ती थी। हाँ, केनिंग प्रिंसिपल जो थे, केनिंग हाँ, थी। हाँ, केनिंग होती थी। तो इसकी 3 कैटेगरी थी बेंत की, एक 2 बेंत, एक 4 बेंत और एक 6 माने अगर आपने बाउंड्री वॉल क्रॉस करके कहीं चले गए हैं, बाउंड तोड़ दिया है, तो 6 पड़ती थी। तो सर हमको 4 पड़ी और और सर मारने के बाद ये नहीं कि आप चीखें चिल्लाएं, आवाज नहीं निकाल सकते थे आप, बल्कि उल्टा खड़े होकर के बोलना, साहब थैंक यू सर। ये मार गए। अब सर अब क्या है, थोड़ी बहुत ही व्यक्तिगत बातें हो गई तो अभी बोल ही देते हैं सब आप लोग, ये बाहर जा करके मत बोलना यार। सर वो जो बेंत पड़ती थी सर हमारा जो बोर्डिंग स्कूल में जो हफ्ते में 2 बार बेदिंग टाइम होता है, यानी आज ये डॉर्मेट्री नहाएगी, आज ये डॉर्मेट्री नहाएगी। एक ही बाथरूम हुआ करता था, बड़ा एक बड़ा सा था, उसमें 30-40 शावर थे, उसी में सब लोग नहाते थे नंगे होकर के।
तो सर जिसको बेत पड़ी होती है ना, समझ सर उनके पोस्टीरियर पे वो बेत का काला निशान आ जाता है, बिल्कुल आता होगा पूरी सर। डॉमेट्री को पता चल जाता है। क्या बेटा कितने खाए हो आज तुम? ये सर बड़ा एम्बैरेसिंग होता था हम लोगों के लिए। तो सर लगभग कितने बार आपको ये तजुर्बा हुआ सर? सर क्या है आपको बता दें कि अब जो है केनिंग वगैरह सब इलीगल हो गया, बेल बंद हो गया। बिल्कुल। ऑलराइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 856 किलोमीटर है, जो लगभग इस राज्य की कुल सीमा का 84%? The length of the international border of which state is 856 kilometers, which is about 84% of the total length of its border. Option सुनिए। A. त्रिपुरा, B. राजस्थान, C. अरुणाचल प्रदेश, D. गुजरात। सर ये मामला मेरे नॉर्थ ईस्ट का ही लग रहा है, क्योंकि राजस्थान की अंदरूनी सीमा भी बहुत राज्यों से मिलती है। हालांकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से बहुत लंबी है, लेकिन पूरे 856 किलोमीटर नहीं होंगे पाकिस्तान के साथ। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा सा राज्य है। गुजरात को की काफी सीमा कोस्टल है, हालांकि उन्हें भी कच्छ के साइड में इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास, लेकिन वो 84% नहीं हो सकता। त्रिपुरा एक है जहां पे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, और अरुणाचल प्रदेश भी एक है जहां पे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो सर इसको आगे खेलने के पहले मैं 50-50 करना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी हाँ सर, लाइफलाइन। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान चले गए, बचा है गुजरात और त्रिपुरा। एक सही जो दे सकता है आपको 640, एक गलत जो आपको वहीं रखेगा 320 में। सर ए त्रिपुरा। श्योर है? जी हाँ सर। लगा दिया फाइनल? लगा दीजिए सर। त्रिपुरा ए कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ओ, गुजरात आपने कहा कि उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत कम है कि पाकिस्तान से। नहीं, कम है और उसकी कोस्टल बॉर्डर भी है सर। बहुत अच्छा अनुमान लगाया। 640 जीत गए आप। बिल्कुल त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ। पूर्व में इसकी सीमा जो है वो मिजोरम और असम से लगती। तुषार जी आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके सामने ये रहा। कवि विशाखा दत्त रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का संबंध किस राजवंश से है? द पोएट विशाखा दत्त, हिस्टोरिकल ड्रामा मुद्रा राक्षस डील्स विथ विच डिनेस्टी? और विकल्प से ए गुप्ता, बी पल्लव, सी मौर्य, डी राष्ट्रकूट। सर वैसे तो अपने स्कूल दी असम वैली स्कूल में मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं और मेरे सहकर्मी भी जानते हैं कि मुझे हिस्ट्री में बहुत रुचि है। तो आज मेरी साख दांव पे लग गई है सर। अगर इस सवाल का जवाब मैंने सही नहीं दिया तो अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैगिंग राइट्स, वो मेरी चली जाएंगी सर, और उसको मैं अपने साथ रखना चाहूंगा। आपसे निवेदन करूंगा महोदय, सी मौर्य को लॉक कर दिया जाए। ये आपका कंफर्म्ड उत्तर है? जी हाँ सर, कोई शक सी नहीं। मौर्य। जैनेट जी ने हाथ अपने चेहरे के सामने फिर से रख लिया है। सी मौर्य पे ताला लगाया जाए।
पानी बार बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। विशाखा दत्त द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का कथानक पूर्व नंद सम्राट के मंत्री राक्षस के खिलाफ चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य की चतुर चाल के इर्द गिर्द घूमता है। चाणक्य द्वारा राक्षस की राजनीतिक चालों को विफल कर देने की कथा को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया गया है इस नाटक में। बहुत बहुत बधाई आपको तुषार जी। और धन्यवाद जितने सर। भी आपके हिस्ट्री प्रेमी हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे आज कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई के पात्र हैं आप। जना जी, आपने किस तरह से इनकी मदद की आपने? सर वो रात का 1 बजे तक पढ़ता था डेली सर। हाँ। तो मैं उसको टाइम टू टाइम टी, कॉफी और हॉट वाटर देता था और मैं उसके लिए 1 बजे तक क्राइम पेट्रोल देखता था और वो पढ़ता था और मैं टीवी देखता था। 1 बजे के बाद फिर हम दोनों सो जाता था। और तुषार जी, अब गेम की ओर बढ़ते हैं। अब आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए और एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित। बहुत बहुत बधाई आपको। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज किस ज्वालामुखी के फटने कारण सुनी गई? The eruption of which volcano caused what is thought to be the loudest sound ever heard in recorded history? Options हैं A, Mount Etna, B, Mount St. Helens, C, La Garita, D, Krakatoa. सर, जितनी रुचि मेरी इतिहास में है उतनी ही अगर भूगोल में भी होती तो शायद इसका जवाब मैं आसानी से दे जाता। मुझे माउंट एटना लग रहा है क्योंकि ये जो 4 ज्वालामुखी के नाम यहाँ पे दर्ज किए हैं इनमें से 2 के बारे में मैं जानता हूँ कि वो हैं। ला गारिटा और माउंट सेंट हेलेंस के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन माउंट एटना और क्रैकोटोआ ये काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, इनकी मुझे जानकारी भी है। लेकिन किस ज्वालामुखी के फटने पर इतना भयंकर शोर हुआ होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। और मैं जितना भी सोचूं इस पर वो समय की बर्बादी ही होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है, मेरी आखिरी लाइफ लाइन, उसको यूज़ कर लो सर इस बार। ओके कबीर महाशय, जो आखिरी लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट, इसको पहले तो आप अंकित कीजिए। और सृजन पाल सिंह जी, बारी आ गई है आपकी, प्रकट होइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज किस ज्वालामुखी के फटने कारण सुनी गई? 60 सेकंड मिलेंगे जैसे ही विकल्प पढ़ना शुरू करता हूं मैं। ए, माउंट एटना, बी, माउंट सेंट हेलेंस, सी, ला गारिता, डी, क्राकाटोआ। सबसे ज्यादा आवाज वाला जो वॉल्केनो था वो फटा था 1883 में, और जब ये वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया के पास, वो जो आवाज थी वो 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी 1883 में, और वो जो जगह थी वो थी डी, क्राकाटोआ, इंडोनेशिया में। जाएंगे उनके जी हाँ सर, एक्सपर्ट साहब ने कहा है डी क्राकाटोआ, तो उनका सम्मान करते हैं और डी क्राकाटोआ को लॉक करते हैं। डी पे ताला लगाया जाए। कबीर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई 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 सर, 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। सृजन पाल सिंह जी को एक बार नमस्कार करके धन्यवाद दे दीजिए। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल सही इन्होंने बताया इसकी भूमिका। क्राकाटोआ 1883 में फूटा था और ये जावा और सुमात्रा इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच स्थित है ये वोल्केनो। इसके विस्फोट की आवाज 160 किलोमीटर की दूरी पर 172 डेसिबल्स मापी गई थी। हालांकि ये हजारों मील दूर तक भी सुनी गई। इसे अब तक की सबसे तेज सुनी गई आवाज के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान रहे।
बहुत सोच समझ कर आपने खेला है। अनुमान आप लगाते हैं, प्रश्न को सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसका जितना भी इतिहास हो सकता है वो आप उसको दर्शाते हैं, देखते भी हैं। बहुत से लोग आते हैं कंटेस्टेंट, वो मन ही मन सोचते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। सर कल मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। कल जब यहाँ पहुँचा उसके बहुत देर बाद तक 4-5 सवाल गुजर गए, धड़कनें तेज की तेजी रह गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहता था नहीं कह पाया था कल। जी जी। तो मैंने जाकर शाम को अपने बेटे से बात की, उसने मेरी क्लास ले ली एक तरह से। उसने मुझे समझाया कि देखो पापा, आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो, इसलिए शांत होकर खेलो और जितने आप एक्सप्रेसिव हो, जिस तरह से आप क्लासरूम में अपने आप को कंडक्ट करते हो, उसी तरह से बच्चन साहब के सामने भी रहो। आप अपने आप को एंजॉय करो। आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के सामने बिल्कुल सीधे सीधे में खड़े हैं आप। अरे और मेरे उस भाई, चीज़ ये को- नहीं है। नहीं सर, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये ज्ञान का मंच है सर, जी सर। और ज्ञान के मंच में केवल ज्ञान चलता है सर। ये आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया अपने जीवन में, उसी की वजह से आज आप यहाँ विराजमान। आपकी बात पर सर संस्कृत का एक लाइन याद आ गया, जी जी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ, राजा की इज्जत सिर्फ अपने देश में होती है, विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाता वाह है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को याद रखें, विद्वान बने। जी वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत। ऑलराइट, अब आप केवल 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपयों का। कोई लाइफलाइन नहीं है। जी हाँ सर, वही। ध्यान से उसको देखिए, सुनिए, सोचिए। आपको अगर लगे कि सही नहीं जा रहे हैं या गेस करना चाह रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर वो गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 पर। जी 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए तुषार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म में पहली बार दुर्गाबाई कामत से अभिनय करवाया था, जिससे वो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बनी? In which film did Dada Saheb Phalke first cast Durgabai Kamat, making her the first actress of Indian cinema? और विकल्प हैं ये: ए सत्यवान सावित्री, बी मोहिनी भस्मासुर, सी लंका दहन, डी गंगावतर। सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चारों ऑप्शंस में शायद हरिश्चंद्र भी एक ऑप्शन हो, और वो अच्छा है कि वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो मैं वो जवाब दे देता और गलती कर बैठता, क्योंकि अब मेरे पास जो चारों ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सत्यवान सावित्री के बारे में मैंने सुना है, एज अ फिल्म लंका दहन और मोहिनी भस्मासुर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर, और गंगावतारम के बारे में। तो इंस्टिंक्टिवली मैं अगर किसी निचले क्वेश्चन में होता या मेरे पास लाइफ लाइन्स होते तो मैं शायद सत्यवान सावित्री पे खेलता इसको, लेकिन अब जितना भी सोचूं वही वाली स्थिति फिर से हो गई है। जितना भी सोचूं, क्योंकि ये मेरी जानकारी में है नहीं और इस वक्त मैं रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हूं। और पंडित लोग ये भी कहते हैं कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितः। जी, जब सर्वनाश सामने हो तो आधा छोड़ के कम से कम आधे को बचा लिया जाए, और समय बर्बाद करूं तो मेरे मित्रों का नुकसान भी होगा। इसको मैं क्विट करना चाहूंगा यहाँ। क्विट करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अंतिम निर्णय हो गया या? जी हाँ सर, जी हाँ। कैमरा महाशय, तुषार जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और ना ही खेलना चाहते हैं। 25 लाख रुपए आप जीते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको तुषार जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप खेले। और ये 25 लाख रुपए जो है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका बैंक डिटेल्स आ जाते हैं, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं, 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया 25 लाख रुपए।
बहुत बहुत बधाई आपको तुषार जी। Thank you, जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और यहाँ जितनी जनता बैठी है उनको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सो अगर मैं इसको गेस करता, सत्यवान सावित्री को गेस करता सर। सत्यवान सावित्री लॉक किया जाए, देखें सही होता है या नहीं। मान्यवर ये गलत होता। सही उत्तर है मोहिनी भस्मासुर। बहुत सही किया 20वीं मैंने, नहीं किया। शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं के लिए फिल्मों या थिएटर में अभिनय करना वर्जित था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सफलता के साथ महिला अभिनेत्रियों को प्रोत्साहित किया गया और 1913 में दादा साहब फाल्के ने दुर्गाबाई कामत को अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में पेश करवाया। बहुत बहुत बधाई आपको तुषार जी। एक बार फिर जोरदार तालियां बज गई हैं और 25 लाख रुपए आप जीते, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आइए तो, थैंक यू सो मच। समय आ गया है फास्टर फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी संख्या का मान सबसे अधिक होगा? Which of these numbers has the highest value? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A 56, B 86, C 96, D 26। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या है ये देखते हैं। सही उत्तर होना चाहिए C 96। अब देखते हैं किन किन लोगों ने 96 कहा है। सभी ने सही उत्तर दिया। सबसे कम समय में किसने दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने सबसे कम समय में दिया है। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थान बनता है वो पहले नंबर पर पहुंच गए हैं आशुतोष शुक्ला जी। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल में एक मैच के दौरान खेल के मैदान पर एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होगी? In which of these games would the number of players from a team on the playing field during a match be the least? Options हैं ये आपके सामने। A. Badminton mixed doubles, B. Field hockey, C. Tennis singles, D. कबड्डी। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C. टेनिस सिंगल्स। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने टेनिस सिंगल्स में जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम। और सबसे तेज किसने कम समय में दिया है? मनोज कुमार यादव जी ने। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। आशुतोष नंबर 1 पे थे और अब मनोज कुमार यादव पहुंच गए नंबर 1 पे। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किस पारंपरिक साड़ी का मूल स्थान भारत में सबसे पश्चिम में है? Which of these traditional sarees originates from a place located furthest west in India? Options in front of you now. A. Chanderi, B. Sambalpuri, C. Baluchari या बालूचारी, D. पटोला। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी पटोला। और देखते हैं कि किन किन लोगों ने पटोला डी में जवाब दिया है। केवल 2 ने। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। किन्नरी जोशी, किन्नरी जोशी जी पढ़ाइए। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है। अहमदाबाद गुजरात के एक म्यूजियम में ये असिस्टेंट क्यूरेटर हैं और उनका नाम है किन्नरी जोशी। ये नाम हमने पहली दफा सुना है किन्नरी। इसका मायने क्या होता है? सर किन्नरी का मायने गंधर्व में म्यूजिशियन। ओह, तो संगीत वगैरह में आप शौक रखती हैं? जी सर, मुझे संगीत बजाना तो नहीं आता लेकिन संगीत सुनने का बड़ा शौक है। जी जी। आप अपने कंपेनियन का परिचय हमें दे दीजिए। नमस्कार करता हूँ भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक जोशी है। जी। मैं आप कोलकाता से इनके हूँ। क्या लगते हैं? ये हमारी बड़ी बहन है। ओह अच्छा उनके अच्छा, छोटे बहुत बहुत भाई। स्वागत है आपका विवेक। सर क्या ये कर रहे मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? सर बचपन से हमें भाई बहन का रिश्ता जो है हमेशा ऐसे ही रहता सर है। ऐसे ही रहता है। बोलते सब हैं कि दुश्मन है, झगड़ा करते हैं, लेकिन जितना प्यार जो है भाई बहन में होता है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट किन्नरी जी,
चलिए पहले आपके ऊपर एक हमने जो वीडियो बनाया उसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किन्नरी जोशी है, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई म्यूजियोलॉजी स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन में की हुई है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। एट प्रेजेंट मैं असिस्टेंट क्यूरेटर श्यामला जी को सर्व करती हूँ, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमारे पूर्वजों ने जो भी ऐतिहासिक या जो भी पौराणिक या कोई भी ट्रेडिशन जो हमारे लिए छोड़े हैं, वो मेरा काम है आज की जनरेशन को ये बताना कि आने वाली जनरेशन को भी हमें ये धरोहर पहुंचानी है। मेरे लिए म्यूजियम एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्यूरियोसिटी है। सारे सब्जेक्ट है, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है। कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी होती है, बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एडुकेशन आपको मिलता है। जितनी भी वैरायटी है, मैं वो सारे वैरायटी ऑफ म्यूजियम्स देखना चाहूँ, चाहे वो फूड म्यूजियम हो, चाहे वो मरीन म्यूजियम हो, हिस्टोरिकल म्यूजियम हो, साइंस म्यूजियम हो या कोई भी तरीके की हेरिटेज साइट्स हो। केबीसी एक जरिया बनेगा कि मैं जितने भी अपने बकेट लिस्ट है मैं उसको पूरा कर पाऊंगी। बहुत बहुत बधाई आपको किन्नरी जी। एक्चुअली क्यूरेटर करता क्या है? म्यूजियम क्यूरेटर एक मैनेजर होते हैं जो कि म्यूजियम को मैनेज करते हैं। इन्हें सब कुछ करना पड़ता है, म्यूजियम के कलेक्शन से लेके ऑब्जेक्ट का वेरिफिकेशन भी और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी, इन्वेंट्री भी बनानी होती है। कंजर्वेशन में भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है आपके खराब ना हो। तो आप बोल सकते हैं ये एक मिला जुला सब्जेक्ट है जो कि म्यूजियम मैनेजर, जिसको हम कहते हैं क्यूरेटर्स। म्यूजियम जितने भी पदार्थ आते हैं वो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं या सरकार करती है या कौन करता है? वहाँ पर चीजें कैसे आती हैं? सर चीज़ें जो है वो सरकार की मदद से भी आती है और फिर म्यूजियम्स जो डायरेक्टोरेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें इत्तला करती है और फिर हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जा करके आप उस पदार्थ को उठा करके लाकर म्यूजियम में रखते हैं? उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, ताकि अगर कुछ भविष्य में अगर कुछ थेफ्ट या स्टोलन या कुछ हो तो हमें पता चले कि ये इस जगह से रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है। जी जी। कोई ऐसी संस्था है जो आइडेंटिफाई करती है ये सब चीज़ों को, कहाँ कहाँ रखा हुआ है या कहाँ पड़ी हुई है चीज़, या कौन सी चीज़ है जिसको कि म्यूजियम में जाना चाहिए? जी सर, ये कमेटी बैठती है, बहुत सारी परचेस आर्ट कमिटीज होती है। उसके अलावा एंटिक्विटी को पहचानने के लिए कि रियल है या फ्रॉड है, उसके लिए अलग कमेटी बैठती है। तो वो लोग ही है एक्सपर्ट्स, तो वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्ट इसी सदी का है और रियल है। तो इसके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल। उसके लिए कितने साल करना पड़ता है? जी सर, ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ओ, यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये? नहीं सर, ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। और इंडिया में जो पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था वो है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसमें है फाइन आर्ट्स फैकल्टी में है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी। जी। और किन्नर जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे करनी है और आगे भी म्यूजियम क्या होता है, कहाँ होता है, किस तरह की, ये सब बातें आपसे आगे भी करेंगे। ऑलराइट, तो नियम आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर एक धनालय आता है 15 प्रश्नों का और 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए पहुंचने के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है उस 17वां 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न वो खुल जाता है। और 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 320। और ये दुगदुगी की जो चलती है ना, जो दिल के हृदय की धड़कन है, बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ये नियम बना हुआ है। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों का, 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों का, उसके बाद ये शांत हो जाए। 4 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। इसकी भूमिका आप जानती हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हैं सृजन पाल सिंह जी। सृजन पाल जी आइए और अपने बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दीजिए किन्नरी जी को। सृजन पाल सिंह जी।
नमस्ते नमस्ते अमिताभ जी, और किन्नरी जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चल के आप 7 करोड़ जीतेंगे, मेरी आपकी शुभकामना मैं आपको देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान इस खेल में अच्छा रहेगा। ऑलराइट किन्नरी जी, देखिए एक चीज आपको बता दें, जितनी भी चारों लाइफलाइंस हैं इसलिए रखी गई हैं कि आप चांस न लें। कभी भी आपको संदेह हो किसी बात का तो आप लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। चारों लाइफलाइंस है, चांस मत लीजिएगा। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए। किन्नरी जी बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस शब्द का अर्थ होता है कम संसाधनों का उपयोग करके काम चलाओ समाधान? Which of these is a colloquial Hindi word which means to find a workable solution using scarce resources? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। ए फंडा, बी बिंदास, सी जुगाड़, डी वेला। सी जुगाड़। चट बोल दिया जी। लगा दें? जी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आप, 1000 जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस चिन्ह की सहायता से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मित्र को टैग कर सकते हैं? With the help of which symbol can you tag a friend on social media platforms? और आपके ऑप्शन ये रहे। ए एंड, बी एट, सी हैश, डी डॉलर। ऑडियंस पोल। सॉरी, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। ऑडियंस पोल जो है वो अंकित हो गया है। ऑडियंस, किस चिन्ह की सहायता से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मित्र को टैग कर सकते हैं? ए एंड वाला सिंबल, बी एट वाला सिंबल, सी हैश वाला सिंबल या डी डॉलर वाला। समय शुरू होता है अब आपका। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है एट। 90% जनता ने दिया है। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगी? बोलिए क्या करें, कंफर्म सर करें? ऑडियंस के साथ कंफर्म। बी एट पे ताला लगाया जाए और ऑडियंस ने आपको जितवा दिया है। धन्यवाद दे दीजिए उनको। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। एक लाइफलाइन चली गई आप। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फल को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस फ्रूट। और ये रही वो तस्वीर। सर देखिए। देख लिया जी। अब ऑप्शंस देखिए। ए कस्टर्ड एप्पल, बी कीवी, सी जैक फ्रूट, डी चीकू। शरीफा, कीवी, कटहल या चीकू? सर बी कीवी। कीवी? जी। कंफर्म? जी। कंफर्म कर दिया। बी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मिस्र में गीजा के महान स्फिंक्स की मूर्ति में मानव चेहरे के साथ किस जानवर का शरीर है? The Great Sphinx of Giza in Egypt is a statue that has the face of a human and the body of what animal? Options ये रहे आपके सामने। A lion, B camel, C horse, D wolf, सिंह, ऊंट, घोड़ा या भेड़िया? सर ए लायन। कंफर्म? जी। क्या करें? सर लॉक कर दे। लायन शेर कह रही है, सिंह ताला लगा दिया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने कभी देखा इसको जाकर के इजिप्ट में? नहीं सर, इजिप्ट में तो जाके नहीं देखा, लेकिन अपने इंडिया के म्यूजियम्स में
कुछ चुनिंदा म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन कलेक्शन है। जी जी। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा है वो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम सबसे है। पहला म्यूजियम है। तो वहाँ पे एक इजिप्शियन गैलरी है जो कि लोगों में इतनी फेमस है कि आप पूछिए मत, कि लोग लाइन लगा के वो इजिप्शियन मम्मी को देखने के लिए आते जी हैं। हाँ, जी जी जी। सर, और इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी इंडिया में और 5 म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है। जी, जी। जिनमें से एक है अपने बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है। उनके पास भी इजिप्शियन मम्मी का मम्मीज़ कलेक्शन हैं। है। तो ये भारत में कैसे आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो गैलरीज बनाना चाह रहे थे, तो इजिप्शियन कलेक्शन को वो दिखाना चाह रहे थे। और मैं बड़ौदा की जो बात करूंगी तो उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो महाराजा जो थे, उनकी पॉलिसी थी कि मैं तो जा सकता हूँ बाहर के देश में और बाकी कल्चर्स लोग एंड नहीं जा सिविलाइजेशन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जा सकती है। इसीलिए इस मोटिव को ध्यान में रख के उन्होंने सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट्स लाए और म्यूजियम में उन्होंने ये डिस्प्ले बहुत अच्छी बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश गई हैं कैसे संग्रहालय नहीं को सर, देखने? नहीं गई हूँ ओह, विदेश में, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी। जी। और मैं कायरो म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, देन लूव्र म्यूजियम पेरिस, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, मेट म्यूजियम्स। सर, आप म्यूजियम के नाम लेते जाओ, मैं सारे म्यूजियम देखना जरूर चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम का आपने बोला ही नहीं। कौन सा म्यूजियम सर? सर, रूस में द हेरिटेज हेरिटेज म्यूजियम, हर्मिटाज म्यूजियम। हर्मिटाज जी, वहाँ आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर। वो अद्भुत जगह है। सर, आपने कितने म्यूजियम देखे? जितने आपने नाम लिए हैं सबको देख लिया मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तरह से यात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, अभी जैसे हर्मिटाज है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, सिरेमिक वर्क है, कारपेट वर्क है। ऐसा हमने सुना वहाँ की जितनी पेंटिंग्स वहाँ लगी हैं, अगर प्रत्येक पेंटिंग के सामने आप 5 या 10 मिनट बिताएं तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं उसको पूरा देखने में आपको 3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। और आप देखिए कारपेट वर्क जो ऐसा लगता है पेंटिंग किया हुआ, लेकिन है कारपेट। बहुत खूबसूरत, कभी जाइएगा आप हर्मिटाज देखने के लिए। ऑलराइट किन्नरी जी, चलिए खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाबू मोशाय बंदूकबाज फिल्म के इस गाने की गायिका को पहचानिए। ये ऑडियो प्रश्न है। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बाबू मोशाय बंदूकबाज। लगता है आपको मालूम है इसका उत्तर। बहरहाल विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मोनाली ठाकुर, बी तुलसी कुमार, सी नीति मोहन या डी नेहा कक्कड़। सर, डी नेहा कक्कड़। पटाख से जवाब दे देती हैं यार। क्या करें? सर, लॉक कर दें। लॉक कर दें? कंफर्म्ड है आप? जी। ऑलराइट, डी कंफर्म किया है किन्नरी जी ने। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पड़ाव पार कर दिया। 10,000 जीत गए हैं आप। अब दुगदुगी जी आपको देंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न जो है अब आएगा 20,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न किन्नरी जी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेला? Under whose captaincy did the Indian women's hockey team play the semi-final at the Olympics for the first time? ऑप्शंस देखिए और उत्तर दीजिए। ए नवजोत कौर, बी सविता पुनिया, सी रानी रामपाल, डी सुशीला चांद। सर, इट्स सी रानी रामपाल। चोर? जी सुना है, पढ़ा है, देखा है? जी, अभी हॉकी ओलंपिक्स में हम जीते। कंफर्म है? जी। कंफर्म कर दिया इन्होंने सी रानी रामपाल को। ये सही है या नहीं? जीत गई आप 20,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह,
वेल प्लेड किन्नर जी, वेल प्लेड। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे पहली बार सेमीफाइनल में वो पहुंची और बहुत उम्दा खेल आपने देखा होगा। सर इंडिया ने अद्भुत प्रदर्शन किया इस बार बिल्कुल ओलंपिक बिल्कुल, ओलंपिक्स में तो अद्भुत प्रदर्शन था। अच्छा, एक हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अभी जब महामारी के समय सब लॉकडाउन हो गया, सब चीजें बंद हो गई, तो ये संग्रहालय भी बंद हो गए होंगे। जी सर, संग्रहालय भी बंद है। उनकी देखरेख फिर कैसे हुई? स्टेट म्यूजियम्स ऑफ गुजरात सर, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर, जिसका नाम है म्यूजियम्स ऑफ गुजरात करके, म्यूजियम एट योर डोर स्टेप। सर तो ये ऑनलाइन वर्चुअल टूर्स हम लोग करवाते हैं, गैलरी टूर्स करवाते हैं। इसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम वीडियोस के क्लिपिंग्स वगैरह डालते रहते हैं ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे और म्यूजियम्स के बारे में जो फैक्ट्स वगैरह है वो उन्हें पता चले। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए अगर आपको जीतना है, सही उत्तर दीजिए अगले प्रश्न का। एक लाइफलाइन चली गई आपकी ऑडियंस पोल की। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है, आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो क्लिप में ये किस पुस्तकालय की बात कर रहे हैं? Which library are they talking about in this video clip? Can we see the video, please? मुझे नहीं लगता कि विश्व में इससे बेहतरीन कोई लाइब्रेरी होगी, और इसके लिए पूरी जितनी भी 1952 से लेकर अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों को हम तैयार करा रहे हैं ताकि सभी मान्य सदस्यों को एक ऐप के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें उनको मिल जाए। विकल्प ये रहे: ए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, बी नेशनल लाइब्रेरी, सी पार्लियामेंट लाइब्रेरी या डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इनको पहचाना जो इसमें नहीं पहचाना? ओके, तीस सेकंड बचे। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन करना चाहूँ। शांत हो जाए दुग्धु जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं और आपने कहा है कि फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कमेटी जी, इसको अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने किन्नर जी। जाने से पहले इस पर हमें एक उंगली रखनी होगी बताने के लिए कि सही उत्तर क्या है। रखिए उंगली। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी ए को देना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी जी। ताला लगाया जाए इसके ऊपर कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। और ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी। अगर आप वो जान जाते तो शायद आप उत्तर आपको मालूम होता। पार्लियामेंट लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो विधानमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए 1921 में की गई थी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और नेशनल लाइब्रेरी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय। इसमें सभी भाषाओं की सैकड़ों पत्रिकाओं सहित लगभग 14 लाख पुस्तकों का विशाल एक संग्रह बना हुआ है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। ऑलराइट, तो जो सूची आपको दिखाई थी आपने चुना है, क्या चुना आपने? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ओके कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर किन्नरी जी के सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। महाभारत के अनुसार बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किससे करवाना चाहते थे? According to the Mahabharata, who did Balaram want his sister Subhadra to marry? Options: A. Duryodhan, B. Arjun, C. Dushashan, या D. Karan. सर इट्स ए दुर्योधन। श्योर है? जी सर। कंफर्म कर दिया आपने? बिल्कुल। कंफर्म कर दिया है किन्नरी जी ने। ए दुर्योधन को ताला लगाइए और बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम उनकी शादी अपने शिष्य दुर्योधन से करवाना चाहते थे। सुभद्रा जो थी वो अर्जुन के साथ प्रेम करती थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता से सुभद्रा का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया।
अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए मिलेंगे यदि उत्तर सही हो गया। 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न भी एक तस्वीर से संबंध रखता है। किस पर्वत श्रृंखला के नाम पर ऊटी में चलने वाली इस मीटर गेज रेलवे लाइन का नाम रखा गया है? आफ्टर विच माउंटेन रेंज इज दिस मीटर गेज रेलवे लाइन नेम्ड विच रन्स इन ऊटी? एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको और ये रही वो तस्वीर। देख लिया अच्छी तरह। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और ये रहे ऑप्शन। ए विंध्य, बी पीर पंजाल, सी सतपुड़ा या डी नीलगिरी। सर डी नीलगिरी। डी नीलगिरी कंफर्म कर रही हैं? जी। लगाएं ताला। जी। बांध दीजिए डी नीलगिरी को। सही है। बहुत खूब, वेल प्लेड। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 1899 में 1899 में शुरू किया गया। ये ऊटी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ये मेत्तुपलायम और उदगमंडलम, जिसको ऊटी भी बन गया है, उदगमंडलम के बीच 46 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए आपके सामने ये रहा। कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति है? कियांग is a species of which animal found in the cold regions of India and Pakistan? A. Wild sheep. B. Wild donkey. C. Wild goat. D. Antelope. हिंदी में बोलता हूं। जंगली भेड़, जंगली गधा, जंगली बकरी या एंटीलोप यानी मृग। कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति? सर मैं लाइफलाइन यूज करना शांत हो चाहूंगी। जाइए दुगदुगी जी। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगी? जी। ऑलराइट। बहुत जल्दी एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहे हैं किन्नरी जी। इसको अंकित कर दिए। और सृजनपाल सिंह जी आपकी बारी आ गई है। सृजनपाल जी, कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति है? ऑप्शन पढ़ूंगा और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए जंगली भेड़, बी जंगली गधा, जंगली बकरी या एंटीलोप यानी मृग। ये जो कियांग नाम की स्पीशीज है, ये अबंडेंटली पाई जाती है तिबेटियन और भारत पाकिस्तान का जो रीजन है और जो हिमालयन रीजन है वहां पे पाई जाती है। ये बेसिकली एक वाइल्ड डोंकी है, यानी एक जंगली गधा होता है और गधों में भी काफी बड़ा गधा होता है साइज के हिसाब से और अबंडेंटली पाया जाता है। और इसकी क्षमता ये होती है कि ये कम रिसोर्सेज में, बहुत जीवट प्रजाति होता है और कम रिसोर्सेज में ये अपना जीवन यापन कर सकता है। इसलिए ये ऐसी कठोर जगह, ऐसी कठिन जगह पे रह सकता है। तो कियांग का सही जवाब है किन्नरी जी, वाइल्ड डोंकी यानी कि जंगली गधा। थैंक यू सर। क्या करेंगे? जी सर, वाइल्ड डोंकी। भी एक्सपर्ट। कह रहे हैं सृजनपाल सिंह जी, इसको ताला लगा दिया जाए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, धन्यवाद दे दीजिए। कियांग जो है वो एशियाई जंगली गधे की एक प्रजाति है। ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान के ठंडे ऊंचे इलाकों और पश्चिमी तिब्बत क्षेत्र में 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और क्योंकि आप गुजरात से हैं, वहां भी जो है ये जंगली गधे जो हैं कच्छ में मिलते हैं। ये जी। आपने देखा उनको? नहीं सर, मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुना है मैंने इनके बारे में। उटखुर कहते हैं उसको। जी। ऑलराइट। अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न। अरे भैया नहीं आएगा 10वां प्रश्न। हूटर बज गया है किन्नरी जी। तो यहीं पर आज का खेल हम समाप्त करेंगे। ऑलराइट। तो देखिए सज्जनों, जाते जाते मैं अपने बाकी बचे खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान ही आपको यहां तक लाया है और जल्द यहां इस हॉट सीट तक
अवश्य ही लाएगा। जितने भी बाकी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी आशा ही नहीं है, हमारा विश्वास भी है और यही हमारी शुभकामनाएं भी। तो हमारी शुभकामनाओं के साथ आज हम सबसे विदा लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग। क्या बात है सर, क्या नहीं मानते हैं कि नहीं? ये सम पे आकर के मारा है, चाबुक मार दिया एकदम।